हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने आपका जो थर्ड यूनिट था वो फिनिश कर दिया था। सो आज हम लोग फोर्थ यूनिट आपका स्टार्ट करने वाले हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे यूनिट 2 लिखा हुआ है। सो जैसा कि सिलेबस आपका रिवाइज हुआ है, तो ये यूनिट 2 जो पहले आपका लास्ट ईयर जो बुक चलती थी आईटी के लिए, उसमें यूनिट 2 था। नाउ ये आपका यूनिट 4 कर दिया गया है और इसमें थोड़ा सा चेंजेज है। वो चेंजेज क्या हैं? अब यूनिट का नाम वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी कर दिया। ओके, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। तो आप जो यूनिट स्टडी कर रहे हैं वो आपका सेकंड यूनिट नहीं है, वो आपका फोर्थ यूनिट है। और फोर्थ यूनिट का नाम है वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। नाउ इसमें चेंज क्या किया है? बाकी सारे कंटेंट सेम है। ये जो आपके 8 सेशंस हैं ये बिल्कुल सिमिलर हैं, ये एज इट इज़ हैं। नाउ इसमें 3 सेशंस और ऐड कर दिए हैं, 9th 10th और 11th, एंड दैट आर अबाउट योर वर्क प्लेस सेफ्टी। यानी कि एज ए एम्प्लॉय आप कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, उससे रिलेटेड इसमें 3 सेशंस और ऐड किए गए हैं, जो कि हम लोग ये आपके 8 सेशन ख़त्म होने के बाद हम लोग स्टडी करेंगे। सो जो आपके ये 8 सेशंस हैं वो हम लोग हमारी पुरानी बुक से स्टडी करें, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेज नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। और ये आपका फोर्थ यूनिट है, वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी। सो स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट सेशन। जो फर्स्ट सेशन हमारा है दैट इज़ वर्किंग विद एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। ओके, ये जो आपका टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसको शायद, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, घर पे आपके पास कंप्यूटर है, तो इसको आपने कभी ना कभी यूज़ ज़रूर करके देखा होगा। ओके, ये ऑप्शंस जनरली उनके लिए होते हैं जो फिजिकल डिसऑर्डर पर्सन्स होते हैं। ओके, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हर एक को एक्सेस करने के लिए बनाया गया है, ना कि सिर्फ एक कंप्लीट और हेल्दी ह्यूमन बींग्स के लिए। सो अगर किसी को कोई समस्या है, यानी कि लो विजन है, कम दिखाई देता है, या डेफनेस है, ओके, सुनाई कम देता है, तो ऐसे पर्सन्स के लिए क्या आप चेंजेस कर सकते हो सच दैट वो भी आपका कंप्यूटर सिस्टम को यूज कर सके। सो उसके लिए आपके पास यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन का यहाँ पे आपके पास एक अच्छा यूज है कि आप यहाँ जाके इस ऑप्शन में जाके आप रेस्पेक्टिव जो डिसऑर्डर है पर्सन को, उसके रेस्पेक्ट में अपनी कंप्यूटर की सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि जो डिफरेंट आपका जो कंप्यूटर है वो फ्रेंडलीनेस कैसे है बाकी सभी ह्यूमन बींग्स के लिए। ओके, सो computer accessibility refers to the user friendliness of the computer system for all regardless of their disability। ये सभी के लिए फ्रेंडलीनेस है। ये नहीं देखता है कंप्यूटर की किसको क्या डिसेबिलिटी है। नाउ दिस इज मेनली द सॉफ्टवेयर इश्यू। ओके, हाउएवर वी कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इट इनेबल अ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ इम्पेयरमेंट्स टू यूज द कंप्यूटर। इट इज़ नोन एज द असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ओके, इसमें क्या होता है, जैसे अगर कोई डिसेबल पर्सन है, कोई उसे इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट से यहाँ पे मीनिंग है कि अगर कोई समस्या है वो लो विजन से रिलेटेड हो सकती है, डेफनेस से रिलेटेड हो सकती है, हैंड ट्रेमर हो सकता है कि एक हाथ काम नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे कि आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। ओके, सो देर आर न्यूमरस टाइप ऑफ इम्पेयरमेंट्स इम्पैक्ट दैट कंप्यूटर यूज। जो बहुत तरीके के ऐसे इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर को यूज करने में आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। और वो क्या हो सकते हैं, देखिए, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया जिसको बोलते हैं, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं उनको समझने में। विजुअल इम्पेयरमेंट्स जैसे लो विजन है, कंप्लीट पार्शियल ब्लाइंडनेस है, ओके, कलर ब्लाइंडनेस है कि कलर्स में डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। हियरिंग इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं, डेफनेस जैसे किसी को कम सुनाई देता है या बहुत कम या ना के बराबर सुनाई देता है। ओके, एंड मोटर और डेक्सटेरिटी इम्पेयरमेंट सच एज पैरालिसिस किसी को हो गया है, सेरेब्रल पैल्सी है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो आपके डिफरेंट, यानी कि आपके कुछ बोन से पहले ही जो मसल्स में कुछ चेंजेज हो जाते हैं। ओके, स्ट्रक्चर जो है आपका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इन दैट केस आप किस तरीके से उस वो आप उसको कैसे उस
सिंड्रोम के साथ आप कैसे वर्क कर सकते हो, पॉजिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, यू कैन डू दैट ऑल्सो। ओके, नाउ ये जो आपके एसेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो सिलेबस में है वो विंडो एक्सपी से रिलेटेड सेटिंग्स आपको दिखाई हुई हैं और एग्जाम में भी यही पूछी जाएंगी। ओके, सो जो एसेसिबिलिटी ऑप्शन होता है वो आपका कंट्रोल पैनल के अंदर होता है। कंट्रोल पैनल में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको एसेसिबिलिटी ऑप्शन का ऑप्शन चूज करते हैं, देन आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ओके, तो आज हम लोग सिर्फ ये 3 सेटिंग्स स्टडी करेंगे। ओके, रेस्ट ऑफ सेटिंग साउंड से रिलेटेड सेटिंग है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे। तो आपको अगर एसेसिबिलिटी ऑप्शन में जाना है तो क्या करना है, आप अपने विंडो में जाएंगे, विंडो एक्सपी में स्टार्ट कंट्रोल पैनल और वहाँ पे आपको मिलेगा एसेसिबिलिटी ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास ओपन होगी। यहाँ पे आपके पास 3 कीबोर्ड सेटिंग होती हैं, आपकी स्टिक की, फिल्टर की और टॉगल की। इनका क्या यूज है वो हम लोग अभी देखेंगे। फाइन, ये जो ऑप्शन है ये विंडो एक्सपी से रिलेटेड ऑप्शंस आपको बता रखा है, ये आपके सिस्टम में वेरी कर सकता है। हो सकता है आप विंडो 8 यूज़ कर रहे हो, विंडो 10 यूज़ कर रहे हो, तो सिंपल अगर आप सर्च भी करेंगे अपने सर्च बार में जाके एसेसिबिलिटी ऑप्शन तो आपको ये मिल जाएगा। देन नाउ जो स्टिक की है, देखिए स्टिक की क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ। कोई भी की को आप अगर 5 टाइम्स अगर आप प्रेस करते रहेंगे, ओके, रिपीटेटिव स्ट्रेंस यहाँ पे मिलेंगे कि आपका जो एक की ओपन हो जाती है स्टिक की, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो वो आपका होता है। जैसे जनरली आप क्या करते हो, जो मॉडिफायर कीज होती हैं आपकी, शिफ्ट है, कंट्रोल ऑल्ट है, विंडो है, इनका यूज हम लोग जो हेल्दी पर्सन है वो क्या करेगा, दोनों हैंड्स का यूज करके इसका यूज कर सकता है। यानी कि आपका सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल+A, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V इस तरीके से यूज कर सकता है। बट अगर किसी को फिजिकल डिसेबिलिटी है देन आप क्या कर सकते हो, अपना जो मॉडिफायर की है इनका यूज करने के लिए आप स्टिक की ऑन करके रख सकते हैं। और इसमें क्या होगा आपके पास, देखिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी सेटिंग में जाएंगे और यहाँ से आप स्टिक की को ऑन कर देंगे। ओके, स्टिक की ऑन करने के बाद आपके सिस्टम ट्रे पे इसका सिंबल भी बन के आ जाता है। ओके, जो आपकी राइट हैंड साइड में बॉटम में सिस्टम ट्रे होती है उस पर इसका आइकन बन जाता है कि आपकी स्टिक की ऑन है ना। अगर आप इसका इफेक्ट देखना चाहते हैं, ओके, स्टिक की का, तो आप सिंपल नोटपैड में जाइए या आप अपने राइटर में जाइए, लिबर ऑफिस राइटर में जाइए और वहाँ पे कोई भी पैराग्राफ टाइप कर लीजिए। और पैराग्राफ टाइप करने के बाद में पहले आप सिंपल कंट्रोल प्रेस कीजिए। ओके, एक साथ प्रेस नहीं करना, इस बार पहले कंट्रोल प्रेस कर दिया कीबोर्ड से और फिर आपने ए प्रेस किया, तो इफेक्ट आप क्या देखेंगे, वो आपका आपने अलग अलग प्रेस किया है कंट्रोल और उसके बाद आपने ए प्रेस किया है, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, कंट्रोल+A का, यानी कि आपका सारा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और इसका प्रैक्टिकल सेशंस हम लोग आपको दिखाएंगे क्लासरूम में, ठीक है। तो इस तरीके से जो शॉर्टकट कीज होती हैं उनको आप एक साथ हम लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल और ए को, वो फिजिकल कोई डिसेबल पर्सन है तो वो स्टिक की ऑन करके अलग अलग भी प्रेस कर सकता है। ओके, तो वो सेम काम करेंगे, आपकी कंट्रोल+A का काम करेंगे, ठीक है। इन सिमिलर मैनर फिल्टर की होती है आपके पास में, फिल्टर की से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए जो फिल्टर की हमारी होती है ये आपके जो बार बार जो आपकी स्टॉक लिखते हैं, ओके, एक ही टाइप के वर्ड जो बार बार लिखेंगे आप रिपीट करेंगे तो उसको वो क्या कर देगा, अगर आप चाहते हैं कि वो इग्नोर कर दे, ओके, फिल्टर की यूज टू इग्नोर रिपीटेड की स्टॉक्स। ओके, आपको याद रखना है इसका काम क्या होता है, जो आपके रिपीटेड की स्टॉक्स होते हैं उनको इग्नोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिल्टर की ऑन करके रखते हैं। एंड जैसे ही आप इसको ऑन कर देते हैं तो आपके पास सिस्टम ट्रे पे इस तरीके से सिंबल बन के आ जाता है। दैट मीन्स ये आपका क्या है, जो की स्टॉक आप सॉरी आपका जो फिल्टर की है उसका आइकन यहाँ बन जाता है सिस्टम ट्रे पे। और अगर इसको भी आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, अपना नोटपैड में कोई भी सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे, कोई भी पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करेंगे तो जो रिपीटेड करेक्टर होंगे, ओके, उन पे इनका इफेक्ट आपको नज़र आएगा। ओके, कि आपके जो रिपीटेड करेक्टर्स हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका टॉगल की होता है। टॉगल का यूज क्या होता है, देखिए ये आपका जो है जनरली जैसे मैंने बताया कि आपका स्टिक की था तो वो फिजिकली डिसेबिलिटी पर्सनस के लिए था। इन अ सिमिलर मैनर जो आपका एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन है टॉगल की, ओके, ये आपका जनरली विजन इम्पेयरमेंट्स वाले कैंडिडेट्स के लिए होता है। ओके, द पीपल हु हैव विजन इम्पेयरमेंट्स और कॉग्निटिव डिसेबिलिटी
वो आपके जो है टॉगल की का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको क्लियरली शो नहीं हो रहा है या दिखाई कम दे रहा है, तो वो साउंड से समझ जाएं कि आपका कौन सा की आपने प्रेस किया है, वो प्रेस हुआ या नहीं हुआ। इस चीज़ को वो से डिनोट कर सकते हैं साउंड से। तो उसके लिए साउंड का यूज़ करने के लिए आप टॉगल की को ऑन कर देते हैं, और जैसे ही आप टॉगल की को ऑन करते हैं तो जब भी आप कैप्स लॉक प्रेस करेंगे, नम लॉक प्रेस करेंगे, स्क्रॉल लॉक प्रेस करेंगे, तो आपका जो कीबोर्ड है वो आपका साउंड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि साउंड एमिट करेगा। और जब आप ऑन करेंगे तो साउंड हाई होगा, और जब आप ऑफ करेंगे तो साउंड लो होगा। तो इससे जो विजन इम्पेयरमेंट पर्सन्स हैं उनको समझ आ जाता है कि उन्होंने जो की प्रेस की है वो सही है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाई साउंड एमिट होता है, और स्विच ऑन करने पे आपका लो साउंड एमिट होता है। और इसको ऑन करने के लिए सिंपल टॉगल की में जाएंगे और टॉगल की को ऑन कर देंगे सेटिंग्स में, और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पे आप अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। देन जो की आप प्रेस करेंगे तो आपको जो बीप साउंड सुनाई देगा, उससे आप समझ सकते हैं कि आपने टॉगल की प्रेस की है वो ऑन है, नम लॉक प्रेस किया है वो ऑन किया है या ऑफ़ किया है, उससे आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप तीनों की का यूज़ कर सकते हैं। वो आपका स्टिक की है, फिल्टर की है, या फिर टॉगल की है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे साउंड टैब के बारे में। ओके, साउंड टैब की सेटिंग्स कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, और आपका जो जैसे कीबोर्ड से रिलेटेड हम लोगों ने आज देखा है कि कीबोर्ड से रिलेटेड सेटिंग्स हम लोगों ने देखी कि जो डिफरेंट 3 कीज़ थी वो किससे रिलेटेड थी, कीबोर्ड से रिलेटेड। नाउ साउंड की रिलेटेड आपकी जो आपके डिफरेंट सेटिंग्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, और माउस से रिलेटेड सेटिंग्स भी हम लोग स्टडी करेंगे। सो कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। अगर आप नए यूजर हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे हमारे सारे वीडियोज़ कैटेगराइज हैं सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।